आप कह सकते हैं कि अगली साइड कोई फौज खड़ी हुई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिस्टम्स की डिस्ट्रप्शन हुआ करेगी, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी, ऐसे ट्वीट्स किए जाएंगे जो मामला हुआ ही नहीं उसको ट्वीट कर दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें दुनिया में फैलाई जाएंगी और अब ये चीज़ आने वाले टाइम पे नॉर्मल होती हुई हमें नजर आएगी। अब चाइना क्या कह रहा है इसको सुनिएगा, फिर मैं सारे मामलात को आहिस्ता आहिस्ता आपको बताने की कोशिश करूंगा। बिकॉज जो कार्रवाई चाइना के साथ डली है, यही कार्रवाई चाइना भी बाकी अपने एनिमीज के खिलाफ डालता रहा है। और कहा यह जाता है कि इस तरह के साइबर अटैक्स चाइना कल को ताइवान, फिलीपींस, जापान और जो साउथ कोरिया में जो अमेरिकन बेसिस हैं वहां पर आने वाले टाइम पे कर सकता है, जब भी ये जंग इंडो पैसिफिक में अगले 5 या 10 साल बाद होगी। इस बात को गौर से सुनिएगा। चाइना हैज अक्यूज्ड the United States of stealing and infiltrating the country's national time center, warning that serious breaches could have disrupt communications networks, financial system, the power supply and the international standard time। अच्छा, अब मैं आपको इससे पहले एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, हर कंट्री जो होता है, हर कंट्री, हर मुल्क जो होता है, उस मुल्क का एक अपना इंटरनेशनल टाइम जोन होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान का एक अलग टाइम जोन है, मतलब पाकिस्तान का जो टाइम जोन है वो कराची टाइम जोन है। जो वक्त कराची में हो रहा है वो पूरे पूरे पाकिस्तान में समझा जाएगा, क्योंकि कराची के टाइम जोन को कराची से लेकर काशगर तक, ऊपर तक एक ही टाइम जोन है। इस तरह भारत में भी गालिबन एक टाइम जोन है, लेकिन हर कंट्री में एक टाइम जोन नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है, रशिया में कहा जाता है कि 12 टाइम जोन्स हैं, अमेरिका में भी बहुत सारे टाइम जोन्स हैं और चाइना में भी बहुत सारे टाइम जोन्स हैं। वाई? बिकॉज चाइना बहुत बड़ा है, रशिया बहुत बड़ा है, उनका लैंडस्केप बहुत बड़ा है और मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो अमेरिका भी बहुत बड़ा है। एक अलास्का है अमेरिका की स्टेट जो बहुत दूसरी जो आगे है, और एक अमेरिका का खुद मेन लैंड है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगली बात समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चाइना का जो टाइम जोन है, उस टाइम जोन के अंदर चाइना का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो सारा कनेक्टेड है। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, चाइना ने अटैक करना है ताइवान के ऊपर, तो जो मिसाइल के अंदर टाइमिंग होगी वो टाइमिंग मैच करेगी चाइना के नेशनल टाइम जोन से। क्यों? क्योंकि उन दोनों का कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है, बिकॉज टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस टाइम ये मिसाइल लॉन्च होगा और किस टाइम ये मिसाइल वहां पर लैंड करेगा। तो टाइमिंग बड़ी जरूरी है। हमें शायद लगता है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये टाइम जोन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, बिकॉज चाइना या जितने दुनिया की जितने भी बड़े बड़े इस टाइम कंट्रीज हैं जो सक्सेसफुल इस टाइम दुनिया में हो रहे हैं, इन सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। चाहे आप स्पेस सैटेलाइट्स को देख लें, चाहे आप डिफेंस सिस्टम्स को देख लें, चाहे आप कम्युनिकेशन सिस्टम्स को देख लें, ये सारे के सारे एक दूसरे से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अब ये कनेक्टेड किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। कनेक्टेड ये इस तरह है कि चाइना में जो टाइम होता है, मिसाल के तौर पर चाइना में सुबह के 10 बज रहे हैं। अब चाइना ने सुबह के 10 बजे जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है अपने सैटेलाइट से। जो सैटेलाइट्स में इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन उस टाइम के मुताबिक ट्रैवल करेगी जो टाइम चाइना में हो रहा है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ दीज गेम्स। तो ये इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट मैथमेटिक्स। तो चाइना का एक टाइम जोन सेंटर है, इस तरह अमेरिका का भी एक टाइम जोन सेंटर है, पाकिस्तान का भी टाइम जोन सेंटर है। तो इनके अपने अपने टाइम जोन सेंटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि इस वक्त ये चीज़ हुई, इस वक्त ये चीज़ हुई, और उससे सैटेलाइट्स कनेक्ट होती हैं, उससे कम्युनिकेशन सिस्टम कनेक्ट होता है और उससे आपका डिफेंस सिस्टम और सारा जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो सारा कुछ कनेक्ट होता है। ये यूट्यूब भी टाइम जोन से ही कनेक्टेड है। पाकिस्तान में इस टाइम 8:24 हो रहे हैं, आप जहां से मुझे देख रहे हैं शायद वहां पे सुबह हो रही हो, तो यूट्यूब अपने टाइम के मुताबिक इस टाइम को कनेक्ट करके ये वीडियो आपको इस टाइम दिखा रहा है। तो ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात सुनेगा। चाइना ने ये अमेरिका पे इल्जाम लगाया कि पिछले 2-3 साल से अमेरिका ने चाइना का जो टाइम जोन नेशनल कमांड है वहां पर साइबर अटैक्स किए हैं, वहां पे बहुत सारी चीजों को स्टोल किया है, वहां पे बहुत सारी चीजों को स्टोल करके उसने अपनी जो अमेरिका चाइना के खिलाफ स्ट्रेटजी उसको इस्तेमाल किया है। चाइना ये कह रहा है कि उससे नुकसान ये हुआ है चाइना को, या हो सकता था अगर ये ज्यादा सक्सेसफुल होता। चाइना का एक तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन 2022 से लेकर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है 2022 से लेकर 2025 के दरमियान 3 सालों में कई बार अमेरिका ने उसको एस्पियोनाज किया या उस इंफॉर्मेशन को कंप्रोमाइज करके वो इंफॉर्मेशन जो है वो अमेरिका के पास आ गई है कि चाइना के आने वाले टाइम पे क्या स्ट्रेटजी है, कुछ बड़ी सेंसिटिव चीजें अमेरिका ने ली हैं। दूसरी चीज ये कि चाइना ये कह रहा है कि जो उसका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके अंदर भी डिस्ट्रप्शन हो सकती थी अगर ये अमेरिका का पूरी तरह से अटैक कामयाब हो जाता, क्योंकि अमेरिका ने एक साइबर अटैक तो किया है लेकिन ये साइबर अटैक पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब साइबर अटैक की सक्सेस क्या होती है और फेलियर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। साइबर अटैक की सक्सेस ये होती है कि एक साइबर अटैक एक सिस्टम पे हो रहा है, अब उस सिस्टम की सब चीजें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, उस सिस्टम की सारी चीजें हैक हो चुकी हैं, मतलब वो आपके पास आ चुकी हैं और
उस सिस्टम के अंदर से अगर कोई मैसेज बाहर आउट ऑफ द वर्ल्ड दिया जाना चाहिए, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई सिस्टम कोई मैसेज देने के लिए कोई आपने कोई पैगाम भेजना, तो वो पैगाम भी उस इलाके में कंपाउंड हो गया। अब आप अपने मैसेज को आगे नहीं पहुंचा सकते। अगर आप पहुंचाना चाहते भी हैं तो वो इतनी आसानी से जाएगा नहीं, बिकॉज सारे का सारा जो वो क्लाउड है उस सारे के सारे क्लाउड के ऊपर साइबर अटैक हुआ है और वो उसको पुश कर रहा है अंदर की तरफ, वो बाहर की तरफ उसको पुश नहीं करने दे रहा। साइबर अटैक की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब साइबर अटैक हो रहा होता है तो समझ नहीं आ रहा होता कि सिस्टम के साथ हो क्या रहा है। मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद से काम करना शुरू कर देता है। आपने कई बार देखा होगा, कई बार आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है तो आपके सिस्टम का लैपटॉप माउस एकदम से चलना शुरू हो जाता है। वो साइबर अटैक नहीं होता, लेकिन साइबर अटैक की एक छोटी सी एक फॉर्म होती है जिसको हम वायरस कहते हैं, जिससे पूरे का पूरा सिस्टम आपका डाउन हो जाता है। साइबर अटैक जब होता है तो उससे पूरे के पूरे जितने भी आपने सिस्टम्स के अंदर बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, जितने बड़े बड़े स्टोरेजेस की फाइल्स होती हैं, वो सारी की सारी ही उड़ जाती हैं या करप्ट हो जाती हैं। ऑल्दो कि उनको वापस बैकअप कर लिया जाता है, बट करप्ट होने का मतलब ये कि कई दिनों तक आपको फिर उस पर काम करना पड़ेगा, आपका बहुत टाइम बहुत एनर्जी आपकी लग जाएगी। तो इसको साइबर अटैक्स कहते हैं। इसमें इस गेम में इस टाइम अमेरिका बहुत आगे है, चाइना बहुत आगे है, रशिया बहुत आगे है, नॉर्थ कोरिया बहुत आगे है, इसराइल बहुत आगे है और ईरान भी कहा जाता है इस गेम में बहुत आगे है। अब पाकिस्तान भी ये गेम जो है वो चाइना से सीख रहा है कि अपने दुश्मन पर कैसे साइबर अटैक्स करे। अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली, आपको पता है कि एक जो है वो हमला किया काबुल के ऊपर, जहां पे टीटीपी का टेररिस्ट मारा गया। अब हुआ क्या, पाकिस्तान ने जब हमला किया तो हमारे पास रिपोर्ट्स आई कि जिस दौरान वो हमला हो रहा था काबुल के ऊपर, तो उस सारे इलाके में लोगों के कम्युनिकेशन सिस्टम जो थे वो डिस्टर्ब हो चुके थे। वो ऐसे डिस्टर्ब नहीं हुए थे कि खुद ऑटोमेटिकली हो गए थे। आप जब भी अटैक कर रहे होते हो अपनी एनिमी के ऊपर, जो आज की नई टेक्नोलॉजी है, उसका मतलब ये होता है कि जब आप अटैक कर रहे होते हो, आप उससे 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स किए जाते हैं, साइबर अटैक्स किए जाते हैं कि ताकि वहां के कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो कॉल करके उस 1 किलोमीटर के इलाके से बाहर बता ना सके कि हो क्या रहा है, ताकि हेल्प के लिए, मदद के लिए कोई काउंटर फोर्स ना आ जाए। हालांकि पाकिस्तान की मिलिट्री तो बड़ी ताकतवर है, बट फिर भी अपने आप को बचाने के लिए ये काम किए जाते हैं ताकि वो मैसेज उस 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस के बाहर ना निकले, ताकि मदद के लिए कोई और ना आ जाए। तो पहली बात ये, इसराइल भी ये करता है। इसराइल भी जब इसराइल सीरिया पे अटैक करता है तो इसराइल सीरिया के सबसे पहले जो डिफेंस सिस्टम्स होते हैं उन पर साइबर अटैक्स करता है, उन पर इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स करता है, जिससे वो डिसरप्शन आ जाती है और वो बता नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। जब कार्रवाई ढल जाती है उसके बाद बताया जाता है जी धमाका हो गया था। तो ये जितने भी कंट्रीज जो इस टाइम अपनी मिलिट्री को आगे लेकर जा रहे हैं, जो नेक्स्ट वॉरफेयर की, हाइब्रिड वॉरफेयर की, साइबर वॉरफेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे इन मामलात को देख रहे हैं। अच्छा, हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब ये नहीं कि हाइब्रिड कोई बड़ी वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर में बहुत सारी चीजें हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और साइबर वॉरफेयर है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। ये इसकी 5-6 स्टेजेस हैं। इस पूरी स्टेजेस को मिला के कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। ये चारों इसकी टाइप्स हैं, ये चारों इसके कंपोनेंट्स हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब ये नहीं कि कोई जंग हो रही है, जंग तो हो रही है, लेकिन जंग जो है वो साइबर मैदान में हो रही है, वो साइबर स्पेस में हो रही है, वो इंटरनेट पे हो रही है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे हो रही है, वो आप कह सकते हैं डिफेंस सिस्टम्स के अंदर हो रही है। ऐसा नहीं कि मैंने जाके कोई हमला कर दिया, नहीं, नॉट लाइक दैट। मैंने हमला किया, लेकिन वो हमला मैंने किसी की सॉवरेनिटी को ब्रीच करके नहीं किया, मैंने वो हमला किया उसके सिस्टम के अंदर जाकर किया और उसको पता भी नहीं चला कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो इसको कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर और इसके अंदर ही डिफरेंट वॉरफेयर हमें देखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच उमर भाई। अच्छा, अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि चाइना में जब ये अटैक हुआ 2024 में, उस अटैक के बाद चाइना 2022, 23, 24 में अटैक हुआ। चाइना जो पिछले तकरीबन 2-3 साल से ये कोशिश कर रहा है कि वो ये देख सके ये अटैक उसके ऊपर हुआ कैसे और ये अटैक उस अटैक को ये रिपल्स कैसे कर सकता है। देखिए, एक बात तो तय है कि चाइना, रशिया और अमेरिका इस गेम में बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बात भी तय है कि अमेरिका भी बहुत आगे है इस गेम में और वो चाहता है, उसकी बहुत बड़ी एक साइबर कमांड है और अमेरिका, आपको पता है, दुनिया में जो मिलिटरीली टर्म्स में इस टाइम बहुत ज़्यादा आगे है, वो इस गेम में बहुत ही ज़्यादा आगे है। वी ऑल नो दैट, हमें पता है। लेकिन चाइना भी पीछे नहीं है, रशिया भी पीछे नहीं है और भी बहुत सारी जो सिस्टम्स हैं वो पीछे नहीं है। दे वांट के वो भी अपने आप को आगे लेकर जाएं। अब इस बात को जरा समझिएगा, जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। बात इस टाइम ये है, द थिंग इज दैट राइट नाउ कि चाइना के जो स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है, चाइना की एक मिनिस्ट्री है, उसका नाम है स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री। उमर भाई, आपने जो बात की अमेजॉन की, AWS की, अमेजॉन के बहुत सारे स्नैपचैट्स, जितने भी सारे अमेजॉन के सिलसिले हैं वो वापस तो आ गए हैं, बट अमेरिका में भी इस तरह का अटैक हुआ है। मैं उसमें मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, फिलहाल मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। चाइना का एक स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है, उसने रिसेंटली WeChat, जिस तरह हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो चाइना में व्हाट्सएप अलाउ नहीं है, चाइना में यूट्यूब भी अलाउ नहीं है, व्हाट्सएप भी अलाउ नहीं है, जो भी हम वेस्टर्न इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये कुछ भी अलाउ नहीं है। चाइना का अपना इंस्टाग्राम उनका अपना है, चाइना की यूट्यूब उनकी अपनी है और चाइना का ट्विटर भी अपना है।
चाइना का अपना ट्विटर है और चाइना में अपने ट्रेंड्स चलते हैं। जिस तरह हम ट्विटर यूज करते हैं तो ट्विटर पे ट्रेंड्स चलते हैं, चाइना के अपने ट्रेंड्स चलते हैं उनके ट्विटर पे, या जो भी वो उसको कहते हैं। अच्छा बात सुनेगा, चाइना का व्हाट्सएप की तरह का अपना एक सिस्टम है, उसको वो कहते हैं वी चैट। अब चाइना की जो सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है CSSM, उधर से एक स्टेटमेंट आया कि द यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हैज बीन कैरिंग आउट अ साइबर अटैक ऑपरेशंस ऑन द नेशनल टाइम सर्विस सेंटर ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब चाइना का जो नेशनल टाइम सर्विस सेंटर है उसके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 साल से 22, 23, 24 और 25 इस साल भी अमेरिका ने बहुत सारे अटैक्स किए ताकि वो इंफॉर्मेशन ले सके कि चाइना का स्पेस प्रोग्राम किस तरफ जा रहा है, चाइना के स्पेस सैटेलाइट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, चाइना के डिफेंस सिस्टम्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अच्छा कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं कि आपका जो सिस्टम है इस टाइम वो कहाँ पर खड़ा हुआ। अब जो कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होता है कि आप कहाँ पे, आप कहाँ से वो सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कहाँ से वो सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे चाइना के मिसाइल्स की क्या लोकेशंस हैं। अब वो मिसाइल्स की लोकेशंस और टाइम जोन, इन दोनों का कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका टाइम जोन उस लोकेशन से कनेक्ट नहीं होगा आप कैसे हमला कर सकते हैं, आप कैसे 10:02 पे अपने मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। तो टाइम जोन और प्लस कोऑर्डिनेट्स ये मिले होते हैं। तो अमेरिका ने बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स लिए चाइना के, और साइलोस का अमेरिका को पता लगा कि चाइना के बहुत सारे साइलोस हैं क्या। अब अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बताता हूं, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना की मिनिस्ट्री कह रही है कि इट हैज फाउंड एविडेंस tracking stolen data and credentials as far back as 2022 where were the to spy on the staff mobile services and network system at the center। अब अमेरिका ने क्या किया? अच्छा अमेरिका ने इंपॉर्टेंटली ये बात की, अमेरिका ने ये गेम खेली कि अमेरिका ने जो चाइना का नेशनल सिक्योरिटी, जो चाइना का नेशनल टाइम जोन जो एक सेंटर है, जो उनका गवर्नमेंट का एक सेंटर है जो कोऑर्डिनेट्स को डिटेक्ट करता है सारे, तो जो टाइम जोन्स को कवर करता है, जो सैटेलाइट से लेकर कम्युनिकेशन के सारे टाइम जोन्स को देखता है, उस जो चाइना की जो नेशनल टाइम जोन जो अथॉरिटी है या नेशनल टाइम जोन सेंटर है, उनके एम्प्लॉयज के मोबाइल हैक्स किए, उनके मोबाइल फोन हैक किए, और हैक करने के बाद या उन पर अटैक्स करने के बाद उनसे इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दी, उनको पता भी नहीं चला। अच्छा मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखिए मैं आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। साइबर अटैक, कई साइबर अटैक्स ऐसे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। वो कैसे? कि आपकी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल फोन में जो लीकेजेस हो रही हैं वीडियोस की, जो लोगों की, कई आपने देखा कि वीडियो लीक्स होती हैं, वो कैसे होती हैं? वो ऐसे नहीं होती कि उनको किसी ने उनका मोबाइल हैक किया और उनको पता चल रहा था, उनको समझ में नहीं आया उनका हुआ क्या है। कई बार कुछ लिंक्स भेज दिए जाते हैं, आपने देखा ना, कई बार आपको यूट्यूब पे कहा जाता है इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको ये खबर मिल जाएगी। कई बार न्यूज़ की वेबसाइट से भी ऐसे ऐसे वायरसेस होते हैं। तो ऐसा होता है कि वो लिंक्स उनको दिखाए जाते हैं AI की मदद से कि इस कोऑर्डिनेट को ये वाला आप लिंक दिखाएं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब वो तो समझते हैं कि ये लिंक तो नॉर्मल लिंक है जिस तरह के बाकी लिंक्स होते हैं जो यूट्यूब पे चल रहे होते हैं। जब वो क्लिक करते हैं या वो जनरली गूगल पे क्लिक करते हैं या वो जनरली किसी और चीज पर क्लिक करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे उनकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। अब इंफॉर्मेशन कंप्रोमाइज करने का मतलब ये नहीं है कि वो सारे का सारा उनका खाता हैक हो गया है। वो होता है कि जो उनकी इंफॉर्मेशन उस टाइम मोबाइल में होती है, उसके कई कोऑर्डिनेट्स उस इंफॉर्मेशन के दूसरी तरफ आ जाते हैं और फिर वो उन इमेजेस को लीक कर देते हैं। तो इसी तरह जो ये इस स्टाफ की जो अमेरिका का, जो चाइना का, जो आप कह सकते हैं नेशनल टाइम सर्विस सेंटर है, नेशनल टाइम सर्विस सेंटर के कई इंप्लॉइज का डाटा कंप्रोमाइज हुआ। और चाइना अब ये बता रहा है कि उनको भी नहीं पता लग रहा था, उनको भी नहीं पता चला कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो तो नॉर्मल तरीके से अपना फोन, अपनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी जो है वो अमेरिका जो है वो उस चीज को देख रहा था। आप लोगों को मैं एक मूवी का नाम बताऊंगा, आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी हो, अगर नहीं देखी वो जरूर देखिएगा। उस मूवी का नाम है स्नोडेन। स्नोडेन एक बड़ा बहुत एक आज से तकरीबन 10-12 साल पहले एक बहुत बड़ा जो था वो एक वाकया हुआ था। मिस्टर स्नोडेन जो CIA के एक ऑपरेटर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिजास्टर किया था कि सारे के सारे जो मोबाइल फोन्स हैं उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका सुन रहा है, CIA सुन रहा होता है। हालांकि ये एक तरह से जो पब्लिक लॉ है उसके खिलाफ है। फिर बाद में ओबामा साहब ने कमेटी भी बनाई, ये 2012-13 की बात कर रहा हूँ। फिर रशिया ने अजाइलम दे दिया स्नोडेन को, बिकॉज रशिया की ईमा पर वो ये काम कर रहे थे। तो द थिंग इज दैट कि ये सारे मामला बहुत अरसे से चल रहे हैं, लेकिन बात इस टाइम ये कि चाइना ने ये बात कही कि उस पर साइबर अटैक हुआ है, जो एक बड़ी अनयूजुअल बात है। बिकॉज हमारे पास खबरें तो आती हैं कि अमेरिका के ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, हमारे पास ये खबरें
नहीं आती कि चाइना के ऊपर साइबर अटैक हुआ है। तो इट शोज कि चाइना के ऊपर भी अमेरिका ने साइबर अटैक किया, बिकॉज दोनों की जो आपस में सिक्योरिटी कंपटीशन है ये बहुत ज़्यादा हमें टफनेस की तरफ चीज़ें जा रही हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुल के आ गए हैं। कल आपने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के एल्बनीज, उनके साथ एक बहुत ज़बरदस्त डील की है अमेरिका ने रेयर अर्थ मिनरल्स की। उस पर मैं रात को वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपको एक चीज़ सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कितनी ज़्यादा सख्त कंपटीशन है और दोनों एक दूसरे को हराने की भरपूर कोशिश करें। अगली बात सुनिएगा, अगली बात इस टाइम ये है कि ये जो इन एम्प्लॉयज़ का डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ उसके बाद उसके बाद जो है वो चाइना की मिनिस्ट्री कह रही है कि चाइना की सिक्योरिटी मिनिस्ट्री कह रही है कि द यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी हैज एक्सप्लॉइटेड अ वल्नरेबिलिटी इन द मैसेजिंग सर्विस ऑफ अ फॉरेन स्मार्टफोन ब्रांड टू असेस स्टाफ मेंबर्स डिवाइस इन 2022। अब वर्नेबिलिटी क्या होती है? वर्नेबिलिटी ये होती है कि आपके फ़ोन के अंदर कोई ऐसा आपने वायरस भेज दिया जो वायरस आपका फ़ोन जो है एक्सेप्ट उसने वो फ़ोन ने वो वायरस एक्सेप्ट कर लिया और उसको पता भी नहीं चला। वाया ईमेल, वाया मैसेज, वाया ट्विटर, कोई भी लिंक आपने खोल लिया बाय मिस्टेक और वो वायरस फ़ोन में आ गया, वर्नेबल हो गया फ़ोन और आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फॉर्मेशन अमेरिका लेता गया। 2022 में अमेरिका ने उस फ़ोन से इन्फॉर्मेशन ली, 23 से ली और 24 में वो इन्फॉर्मेशन ली और फिर चाइना को ये अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अमेरिका के पास जा रही है। अच्छा, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। आज से तकरीबन 3 दिन पहले एशले टेलिस जो थे, आपको याद होगा, जो अमेरिका के एक बहुत बड़े ऑथर भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया। अब एशले टेलिस जो है उनको गिरफ्तार एफबीआई ने इस बेस पर किया है क्योंकि वो चाइनीज़ ऑफिशियल से वर्जीनिया फेयर लैंड एक इलाका है, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में वो 2022, 23 और 24 में मिले और उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चाइनीज़ से शेयर की, अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी की। और फिर उनके घर पर जब एफबीआई ने छापा मारा तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनसे निकली कि इन्होंने बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन इनको डिलीट करनी चाहिए थी, इनके